इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर एक ऐसा शहर है जहाँ मुख्तलिफ मजहब, ज़बानें, तहजीब पनपती है। पिछले कई सालों से यहाँ एकता इत्तेहाद का ही नज़ारा देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ का माहौल जानबूझकर ख़राब किया जा रहा है और यह काम मुस्तकिल फ़िरका परस्तों की जानिब से किया जा रहा है और ये सभी जानते हैं कि इसके पीछे क्या मकसद है। लिहाजा आज भी बेलगाम शहर में सभी समाज की जानिब से दशहरा मनाया गया। दशहरा का जुलूस भी निकाला गया। सीमोल्लंघन जो ज्योति कॉलेज के मैदान में बतौर रस्म मनाया जाता है, इस साल भी किया गया। पंचमंडली और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। वैसे कोरोना गाइडलाइन के तहत में कुछ ही लोगों को इजाजत देने की बात इंतजामिया की जानिब से कही गई थी, पर यहाँ तो सैकड़ों लोगों को जुलूस में शरीक होते देखा गया। खैर, इससे पहले भी कई त्योहारों, ईदों पर इसी तरह का कोरोना गाइडलाइन की खिलाफवर्जी देखी गई थी। इस पर इंतजामिया ने मुकदमे दर्ज करने की बात सामने आई है। खैर, आज बेलगाम में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज तकरीबन सभी दफ्तर, फैक्ट्रियों को सरकारी छुट्टी थी। कुछ लोगों ने इसी बहाने अपने बच्चों, घर वालों समेत गार्डन या पिकनिक मनाना पसंद किया था, लेकिन ऐसे वक्त में भी कुछ शरपसंद अनासिर मजहबी तशद्दुद को कायम करने से बाज नहीं आ रहे थे। और यह भी बहुत सोचने की बात है कि बेलगाम शहर के करीब भुतरामट्टी गार्डन को अक्सर छुट्टियों के दिन लोग जाते हैं। लिहाजा आज भी सरकारी छुट्टी होने की बिना पर कई लोग इस भुतरामट्टी गार्डन गए थे। अब गार्डन को जाने वाले लोगों की तादाद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अब जू भी यहाँ पर, जहाँ जानवरों को देखने के लिए बच्चों को लेकर लोग जाते रहते हैं। अब तो इंतजामिया का भी पहरा है। आज इसी के मद्देनजर एक वारदात पेश आई। कुछ शरपसंद और फिरकापरस्त नौजवान वहां मखसूस माशरे के खवातीन और लड़कियों को बेझिझक छेड़ रहे थे और खास मजहब को गालियां भी देते देखा गया। वहां के कुछ लोगों ने इन्हें समझाने की कोशिश की, पर इत्तला के मुताबिक इन्होंने और भी शरारत करना शुरू किया। खासकर जो खवातीन बुरखे में थी, इन्हें भला बुरा कहने लगे। लिहाजा कईयों को यह बात अच्छी नहीं लगी। इन्हें आखिर में तमाम लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अवाम ने उन शरपसंदों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जिससे इस बात की वजाहत भी होती है कि आज भी माशरे में अच्छे लोग हैं जो ऐसे हरकतों को पसंद नहीं करते। पर बात महज इतना कहकर भूल जाने की नहीं है कि आखिर ऐसे लोगों को बढ़ावा कैसे मिल रहा है। हमने पिछली मर्तबा भी कहा था कि सियासी मुफाद हासिल करने के लिए जानबूझकर मखसूस मजहब को निशाना बनाया जा रहा है ताकि माशरे में मजहबी तफरका बरकरार रहे। इस तरह गार्डनों में, बेलगाम और अतराफ में कभी इससे पहले इस तरह गुंडों को बेखौफ नहीं देखा गया था, लेकिन पिछले कुछ अरसे से इनकी सरगर्मियों में इजाफा होता जा रहा है। आज भुतरामट्टी गार्डन में पुलिस के हवाले तो किया गया, लेकिन क्या हर जगह पर पुलिस पहुंच सकती है? क्या ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है। हाल ही में बेलगाम के अतराफ और देहातों में ऐसी वारदातें बढ़ने की इत्तला हासिल हुई है। बेलगाम एक अमन पसंद शहर है, पर फिरकापरस्तों की बढ़ती वारदातों के पीछे कौन है? इन्हें किस संगठन या तंजीम, इदारे की हिमायत हासिल है? आखिर इन पर सख्तियां क्यों बरती नहीं जाती? कई सवाल आवाम की जानिब से पूछे जा रहे हैं। आवाम ये भी उम्मीद कर रही है कि इंतजामिया ऐसे शरपसंद, चाहे किसी भी धर्म, जात पात का क्यों ना हो, इन पर कड़ी कार्रवाई कर आवाम के भरोसे को कायम रखने की कोशिश करे। ऐसी बात बार बार कही जा रही थी। एक और बात पर तवज्जो करना जरूरी है। बेलगाम गोवा हर रोज कई गाड़ियों की नकलो हरकत होती रहती है। कुछ लोग रोजगार के लिए तो कुछ सब्जी, फ्रूट लेकर गोवा जाते हैं। खासकर सब्जी बेलगाम से गोवा एक अरसे से भेजी जाती है। रात में बड़े पैमाने पर लॉरियों के जरिए से सब्जी लेकर गोवा पहुंचती है। गोवा से भी लोग बेलगाम आकर कभी स्पेयर पार्ट्स और दीगर चीजें खरीदते रहते हैं। लिहाजा नया ट्रेंड गोवा में देखा जा रहा है और खासकर पिछले 2-3 दिन से बेलगाम से दशहरा के वक्त फूल भेजे जाते हैं। कई गरीब लोग यहाँ से कुछ हजार का फूल खरीद कर वहां जाकर कुछ ज्यादा रुपयों के साथ बेचकर अपना गुजारा करते रहते। लेकिन बेलगाम और अतराफ के लोग सड़क किनारे बेचने वालों को अब गोवा वालों ने पाबंदियां लाना शुरू किया है, जिससे लाखों रुपए का फूल खराब होकर कर्जदारी की नौबत बेलगाम और दीगर जगहों से फूल बेचकर गुजारा करने वालों पर आई हुई है। सड़क किनारे महज 2-3 दिन इसी दशहरा दिवाली में कारोबार करने वालों पर कुछ गोवा की तंजीमें, इदारे, जिनमें अब गोवा के कारोबारियों का बड़ा ख्याल आ रहा है, कर्नाटक वालों को यहाँ नहीं बैठने देंगे कहते हुए इनके फूलों को फेंका जा रहा है।
इसी तरह कई सब्जी वालों के साथ भी मामला होने की इत्तला हासिल हुई है। पूरे मुल्क में एक नया रुझान देखा जा रहा है। अगर कोई महाराष्ट्र में आता है तो इन्हें दीगर रियासतों से आने की इजाजत नहीं। सड़क पर कारोबार करने वालों को महज इसलिए तकलीफ दी जाती है क्योंकि वो इस रियासत का नहीं है। ये बीमारी गोवा वालों को लगी हुई है। इन्होंने गोवा में कोई बाहर वाला किसी तरह का भी सामान नहीं बेच सकता क्योंकि गोवा में बेरोजगारी बढ़ रही है। और अगर बेलगाम वालों या दीगर कर्नाटक की जगहों से सब्जी फ्रूट फूल बेचेंगे तो गोवा वालों को इसका असर होगा, ऐसा इनका कहना है। दरअसल ये सोच फिक्र बहुत ही खतरनाक है। अब बेलगाम में भी कई बाहरी रियासत वाले काम करते हैं। जो जिसके मुकद्दर का है वो अपने हिस्से की रोजी कहीं से भी ले लेता है। हम इसमें दखल देने वाले कौन होते हैं? जब इस मुल्क का संविधान कानून देश में कहीं पर भी जाकर रहने कारोबार नौकरी करने की इजाजत देता है तो यह नया तरीका किस हद तक सही है। पहले गोवा में इस तरह का कोई तशद्दुद या तफरका नहीं देखा जाता था, लिहाजा पिछले कुछ अरसे से यहाँ पर भी जबान धर्म की बुनियाद पर तफरका बढ़ रहा है और ये तमाम किसी मंसूबे के तहत होने की बात कही जा रही है। इलाकाई तासुब तो शुरुआत होती है, फिर अक्सरियत समाज की तरफ से अकलियतों को निशाना बनाया जाता है। एक और बात यह है कि मैं सड़कों पर ठेले वालों पर हॉकर्स पर ही इतनी पाबंदियां क्यों लगाई जाती है? देश में तो करोड़ों के घपले हो रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, नौकरियां ना मिलने से लोग सड़कों पर बैठकर गुजारा करना चाहते हैं। 2 वक्त का खाना हासिल करना दुश्वार हो चुका है। ऐसे दौर में किस रियासत का है और सड़क पर बैठकर कारोबार क्यों कर रहा है, कहना कहां तक सही है? कोई अडानी अंबानी को कह सकता है क्या कि तू गुजरात से आके रिलायंस पेट्रोल पंप बेलगाम में क्यों डाल रहा है, जबकि देश का पूरा पैसा इन्होंने हड़प लिया है। लेकिन सवाल तो सड़क पर बैठकर 2 वक्त की रोटी कमाने वालों से ही किया जा रहा है और यही सच्चाई है। सोच को बदलने की जरूरत है। जज्बाती बातों के जरिए तुम गोवा के, तुम महाराष्ट्र के, तुम कर्नाटक कहने से पहले एक गरीब जिसका मकसद सिर्फ अपने घर वालों का पेट भरना रहता है, क्योंकि गरीब का कोई मजहब नहीं रहता भाई, गरीब यही एक धर्म है। इसको समझने की जरूरत है। जिस तरह गोवा में बेलगाम से जाने वाले छोटे कारोबारी जो महज 2-3 दिन का कारोबार कर लौटते हैं, इनके साथ इस तरह का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अभी उठा, जल्दी निकाल। ए निकाल बोला। अभी पूरा बाहर निकाल। ए पूरा बोल रहा है, सामान निकाल पूरा। गाड़ी निकाल है, गाड़ी हमारे लोगों को जल्दी देना है। धमकी देता है हमारे लोगों को धमकी देता है। उधर जाके धमकी दे दो। ज्यादा बात निकाल जल्दी। धमकी देता आपको तो नाव सांगे नाम क्या है? देवाच्या हातात तिला भेटली सांगता, कोटिंग सांगता आमका, कोटिंग सांगता तू सांगला का? तू काढ रे, तू घ्यायची आमका शान पडतो नका, तू काढ बोल तू गेले काय नाही नालायक खर्चो. हे पाय तू मारलेला कोण रे? तुका फाटल्यान कोण तुझ्या? कोण पाटीकार? पैसे देऊ तुझं. देवाचा देतो. कोण आहे रवी? तू त्याला धमकी कशी दिली? देखील तो साइडी मारलेला मार तू. साइडी कोण मारलेलो? कोण मारलेलो? दाखव कोण मारलेलो? काढ रे. टेन्शन मी आहे. यो त्यांचा अरे त्या लाईनीन बसल्या होत्या तो बसले बरं, त्या लाईनीन बसल्या. देवा घाल पाहिजे नाही तुला. आम्ही तुमच्या बरोबर असा. अरे जल्दी निकाल. अरे कल तेरा मामा चाचा भतीजा कुछ नहीं देखा तुम लोग. भागता में गाँव में लेके जाओ. सोड नाकाल झालंय. कोणा म्हणता तुम्ही शाणपण सांगली तुका शाणपण सांगपाची सवय हा कळलं तुझं. एका रस्त्यात बसतात आमचे लोक रडतात पैसा दे ना तू.
भेदा भेटी करा फोन यायला येतो फोन मला त्यावर तिथं आमची पुढे द्यावर ती भाजी अरे फाटल्यान पळय कितें पडला तें पळय. अरे तुम्ही आम्ही हे केलंय जाल्यार आतां बाजार पार्किंग खंय करपाची गाडयांनी रस्त्यावर चलपाचा की ये मार्केट है, ये मार्केट है. कौन बोला और ये मार्केट है क्या? दिखा इधर, ये मार्केट है, ये मार्केट है. एक बार बोले तुमको मेरे उठाने सब निकाल के जाओ करके. पूरा निकल इधर पूरा ट्रैफिक होता है. देखो देखो क्या हुआ उधर. इधर ट्रैफिक होता है. इधर एक्सीडेंट होगा तो तुम जिम्मेदार है. हाँ निकालते तू सुबह क्या बोला जब भी तुमको पूछा ना हाईवे पे बैठा था. बोले तो हम क्या बोले वो पैसा तो पैसे के नाम बोला तुम मार्केट में जाओ बोले हमारे को देखा नहीं मार्केट इधर आए हम तो पूछने वाला पूछा तूने किसी को. क्या इधर से गाड़ी लेके आओ तुम. पूछा मैं हाँ अभी जिधर मिलता है उधर गाड़ी अभी बाजार में इधर का हमारा लोकल पेड़ने का औरत लोग बैठा है उधर बेचने के लिए. तुम लोग इधर लगाएगा, उनका बेचेगा. उधर कोई उनको दिलाग नहीं डालेगा. मैं तुमको इधर आके बैठते तुम लोग इधर डाला उधर नहीं निकाला है. हम लोग आके आए वहाँ पे. पूरा कचरा डाल के लाया हम लोग अभी दिखाओ तुम उनको उधर जाके. हाँ? ऐसा चार फुट बना था पूरा लेके आया समझ. अभी तू मेरे को क्या बोला क्या बोला जाओ जल्दी लेके चले जाओ बोले लेके आ रहे लेके आए तुम इधर के बेटा फिर. हम मालूम नहीं हाँ? जा रहे पीछे का पूरा निकाल पीछे का पूरा निकाले वही लेके जाते रहते. एक बार बोला समझ में नहीं आया तुमको. मेरे को अभी क्या बोला पुलिस ने बिठाया करके. कौन बोली? पोलिसांक फोन कर. पोलिसांनी बसयला म्हणटा मरे आपे पुलिसांक उकल या मार. पहले उनको बुलाते हैं. वो पूछते हैं ना उनको तुम लोग बुलाएगा तुमको. अरे हायवेचेर भोगलेले थिंगासर वयर बाजारात पन्नासां विकतात फुलां. हो थिंगासर पयशांक बाटयतात. ते सोडून घरात पेडणा आमचे कितलेशेच गांवठी बायलो बसला मरे. तेंचे खंय वयतले. ते दिसा आमी पेडणा येयले तो रस्त्यार भायल्यान बाजारा भायल्यान रस्त्यार बसतात फुलां घेवन. म्युन्सिपालिटी भितर बसा भितर होता आमच्या पोटनो. हमारे गाँव में नहीं है उधर कोई लेता नहीं है. हमारे गाँव में जाके बेचो मेरे. चलो चलो जाके उठाओ जल्दी धर्मशाला है क्या? कुछ भी जिधर भी आके करेगा वो. हमारे गाँव का धंधा क्यों चौपट करते हैं तुम लोग. उनको उधर गिरा नहीं होता है. उनको नहीं होता है. दो तीन बार पूरा सब निकालो कचरा डाला है वो सब निकालो. एक दो तीन बार बोला तो समझ में नहीं आता तुम लोगों को. तू बोला लेके जाता है इसके लिए जो अभी सीधा अंदर डाले यहाँ गाड़ी. तो तुम्हारी गाड़ी में